Now guys, see this question. What this question talks about, है ना? They have given you RADAR. Radar का मतलब symbols are given asterisk, question mark, asterisk, question mark and hash. And door का meaning they have given you question mark, percentage, percentage and hash. Question mark, percentage, percentage and hash. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, अभी डैम का मतलब तुमसे पूछ रहा है. किसका मतलब पूछ रहा है? डैम का. डैम का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, डैम इसमें से आंसर है. यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर. बट व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर? हाउ विल यू फाइंड आउट? सी, फर्स्ट राइट डाउन रडार. RADAR. नाउ रडार का क्या दिया है लोगों ने? रडार का दिया है एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, अगेन एस्ट्रिक, अगेन क्वेश्चन मार्क एंड हैश. ये दिया है ना? ओके. नाउ सी, something in common is there. See, R and R common है, and A is common. इधर भी asterisk and asterisk is common and question mark is common. तो one thing is for sure. What is that? एक चीज तो तय हो गई, या तो R को मैं क्या दे दूं, या तो asterisk दे दूं, और I can give question mark. सिमिलरली या तो, क्योंकि कॉमन है ना, तो या ए को होगा कि आर का होगा एस्ट्रिक मालूम नहीं. सिमिलरली या तो मैं ए को आई विल गिव एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क. अब ये कंफ्यूजन है कि आर को इसमें क्या दूं या ए को क्या दूं. क्यों कंफ्यूजन है? बिकॉज आर कॉमन है तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक भी कॉमन है, ए तो ये भी कॉमन है ना, इस तरीके से. अच्छा, ये कोई मेथड नहीं होता है इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग में कि जहां जो अक्षर लिखा है तो आर को ये देना चाहिए, पहला अक्षर है तो दूसरा अक्षर है. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता. अगर ऐसा होता तो देख लो, आर की जगह पे एस्ट्रिक है, फिर ए की जगह क्वेश्चन मार्क है, फिर डी की जगह फिर से एस्ट्रिक है, तो आर और डी दोनों एस्ट्रिक होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. नाउ टेक दिस पार्ट, डोर का पार्ट हम लोग लेते हैं. ठीक है, अभी डोर वाले को लेता हूं मैं. डोर में देख लो, डोर में देखने से पहले एक चीज हम लोग ध्यान रख लें कि ये आर कॉमन जो था, तो या तो उसको एस्ट्रिक या क्वेश्चन मार्क जा रहा है, इसको जा रहा है. लेकिन एक चीज जो है वो एकदम हटके है, वो है डी. ऐसे ही एक चीज एकदम हटके जो है वो है हैश. तो हम एक चीज तो कर सकते हैं कि भाई डी को हम क्या मान जाएंगे? डी को हैश मांगे. यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है. अभी डोर ले लो, DOOR. डोर के अंदर क्या गड़बड़ है? सी, क्वेश्चन मार्क दे हैव गिवन, परसेंटेज दे हैव गिवन, अगेन परसेंटेज एंड देन अगेन हैश. तो एक चीज तो देख लो, यहां पर कॉमन क्या है? ये ओ कॉमन है, परसेंटेज परसेंट. तो ऑब्वियसली एक चीज और हमको मालूम पड़ गई. क्या मालूम पड़ गई? भाई हम ओ को परसेंटेज मान सकते हैं. ठीक है, ओ को क्या मान सकते हैं? परसेंटेज मान सकते हैं. ठीक है, अभी देख लो, तो यहां तो तीन चीज हमको मिल गई. कितनी सारी चीज मिल गई? तीन. कैसे? ओ को परसेंटेज मान लिया और डी का हमको मिल गया था ऊपर. डी क्या था? डी क्या था? हैश था. ओ हमको क्या मिल गया? परसेंटेज. ठीक है, अब बचा क्या? बचा क्या? आर. और इधर क्या बचा? इधर क्या बचा? इधर बचा क्वेश्चन मार्क. मतलब आर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि हैश तो ऑलरेडी डी को जा चुका है, हैश डी को जा चुका है, ओ को परसेंटेज जा चुका है. तो एक और चीज हमको मिल गई. अगेन वी गॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आर. और आर का हमको क्या मिल गया? आर इज नथिंग बट क्वेश्चन मार्क. इफ आर इज क्वेश्चन मार्क, सो ऑब्वियसली आर इज नॉट एस्ट्रिक. ये तो गड़बड़ है, तो आर क्वेश्चन मार्क, ये सही हो गया. तो अगर आर क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली ए भी क्वेश्चन मार्क होगा, ऐसा हो नहीं सकता. तो ए को अपने आप क्या मिल गया? एस्ट्रिक मिल गया. ए को मिल गया एस्ट्रिक साइन. ठीक है, ए को मिल गया एस्ट्रिक साइन. सो ऑलमोस्ट वी हैव फाउंड वॉट एवर इज देयर. ऑलमोस्ट वी हैव फाउंड ऑल द थिंग. सबका सिंबल क्या है? मिल गया. नाउ वी विल फाइंड डैम का क्या है? DAM. इसको हम कैसे ढूंढेंगे? तब डी देखो, डी का क्या मिला था हमको? डी का हमको मिला था, है ना, हैश मिला था. ए हमको क्या मिला है? ए हमको मिला है एस्ट्रिक. ठीक है, एम हमको मिला है क्या? नहीं, एम का तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं है.
तो गड़बड़ है। लेकिन एक चीज है, इन दिस वी हैव गॉट 1 एस्ट्रिक एंड 1 हैश, 1 एस्ट्रिक एंड 1 हैश, 1 एस्ट्रिक और 1 हैश तो है। इतना तो हम इसमें से ढूंढ सकते हैं कि भाई एक एस्ट्रिक और एक हैश मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें एक हैश मिल रहा है लेकिन एस्ट्रिक नहीं मिल रहा है, तो ये गड़बड़ है। एक एस्ट्रिक और एक हैश मिल रहा है, हाँ, ये चांसेस आर देयर दैट दिस कुड बी द आंसर। बट अरे इधर भी एस्ट्रिक और हैश है, तो एक एस्ट्रिक हैश इधर का इधर भी है, तो दिस ऑल्सो कुड बी द आंसर, है ना। इधर क्या है, खाली हैश है, एस्ट्रिक नहीं है, तो ये भी गया। मीन्स फ्रॉम अमंग दिस टू यू हैव टू चूज वन एज द आंसर। सो हाउ विल यू चूज, दिस वन और दिस वन, दिस वन और दिस वन, हाउ विल यू चूज, दिस वन और दिस वन, हाउ विल यू चूज। सिंपल सी बात है, एस्ट्रिक और हैश तो मालूम पड़ गया, यहाँ एस्ट्रिक हैश मालूम पड़ गया जो यहाँ पर है, तो एम को मैं क्या मानूं, एम को क्वेश्चन मार्क तो मानूंगा नहीं। व्हाई विल आई नॉट, बिकॉज आर को ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क मिला है, आर को ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क मिला है, तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। सो दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, तो द आंसर ऑफ डीएम क्या हो गया, ये है। ठीक है, ये very simple, you have to just keep it in your mind and it's done. Now guys, see this question, if they'll ask you this kind of question, what are you going to do? Here see, fire दिया हुआ है, they have given you fire they have given you, and उसके symbols भी दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4, तो इसका symbols है ये, okay, so they are asking what is the meaning of freeze में हम क्या लिखेंगे। Only this much question if they have given you, what will you do? सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्रीज हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, FREE, फिर से हो गया Z, फिर आया E। नाउ सी वन थिंग इज कॉमन, कितना, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कोड आएंगे। ओके, in this one thing is quite common, see this E part, E, at least one thing is crystal clear that तीन कोई तो भी, चाहे कहीं पर भी तीन कोई तो भी कॉमन सिंबल आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कोने में आएंगे, मैं बस बता रहा हूं कि तीन, 1 2 3 इस 6 में से कॉमन सिंबल आएंगे, इतना तो कंफर्म हो गया। ठीक है, हाँ, 3 कॉमन। तो अब ढूंढेंगे इसमें से भाई 3 कॉमन कौन सा है, इसमें से तो ये 2 ही कॉमन है, हाँ ये 3 है। इसकी संभावनाएं हैं, आंसर बनने की संभावनाएं हैं, अभी नहीं, इसकी भी हैं, लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा है, अब एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। दोनों में से कौन सा है, एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं मैं तुक्का लगाऊंगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये वाला, नहीं, अभी देखना है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज Z। ये Z जो है ना, Z ये अलग ही है, ये कहीं नहीं आया हुआ, एक अलग ही अल्फाबेट। देखो FIRE, F भी है, R भी है, मतलब इन सब में ये सारी चीजें, लेकिन Z एकदम अलग है। मैं अलग है मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि इन 6 में से एक ऐसा फीचर आएगा जिसमें 3 कॉमन होंगे और एक यूनिक होगा। 3 कॉमन होंगे और एक एकदम यूनिक अलग होगा। अलग होगा मतलब क्या, इनमें से तो नहीं होगा, इनमें से तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें से Z है ही नहीं, इधर देख लो Z है ही नहीं, तो Z का इनमें से कुछ भी नहीं होगा, एक यूनिक होगा। अब ढूंढेंगे हम लोग, अब ढूंढो, यूनिक होगा, ये सेकंड तरीका। अब देख लो 3 कॉमन तो था, यहाँ भी 3 कॉमन था, लेकिन अब एक देखो यहाँ पर 3 कॉमन के बाद एक क्वेश्चन मार्क आ गया है, ये एक यूनिक है। यूनिक तो है लेकिन वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, और Z है, Z का क्या होगा, इनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से मैच ही नहीं हो रहा है, FIE या जो भी है, तो मतलब ये चीज़ नहीं होगी। और 2 एस्ट्रिक दिया हुआ है, मतलब 2 चीज़ कोई कॉमन होनी चाहिए। यहाँ कुछ भी 2 कॉमन नहीं, F भी अलग है, R भी अलग है, और Z यूनिक है ही है। ये देखो 3 कॉमन तो हमको मिल गया E के फॉर्मेट में। अब इसको चाहे F मानूँ चाहे R मानूँ, या इसको F मानूँ चाहे R मानूँ, ये ऊपर में है ही है। ये Z जो है एकदम यूनिक है, मैंने कहा था, वो कहीं मिलेगा नहीं। ये देखो यहाँ नहीं, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा वो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, सिंपल सी बात है, सही आंसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट 3 कॉमन देख लिया हमने, तो एक तो वन थिंग वी गॉट टू नो कि कोई भी 3 तो हमको कॉमन मिल जाएंगे। तो 3 कॉमन हमको यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ नहीं मिले, यहाँ कुछ नहीं मिले, तो 2 में से एक सही है। अब कौन सा मैं सही करूँ, अब देखना है। फायर का था, ये सारे सिंबल्स दिए हुए,
Z जो है एक एकदम ही अलग है, मतलब ये सारे सिंबल्स Z को मैच होंगे नहीं। तो यहाँ पर कौन सा वो है, वो एस, ये एट द रेट जो सिंगल है, एट द रेट, ये सिंबल ये जो है ये मैच ही किसी को नहीं हो रहा। बाकी हैश यहाँ पर है ही है इसमें से, है ना। और ये क्यों नहीं है, डबल जो है ना, डबल तो है ही नहीं, Z यूनिक है, डबल कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से हमको देखना है, समझना है